विकास की दौड़ में मनुष्य ने कुछ मूलभूत और आधारभूत बातों को भुला दिया है। विराम परिणाम स्वरूप उसे अपने इस विकास की महंगी कीमत, विनाश की विकट समस्या का सामना करने के रूप में चुकानी पड़ सकती है। विराम विकास का संबंध केवल भौतिक सुख सुविधाओं की तात्कालिक उपलब्धता से नहीं है। विराम विकास एक दूरगामी प्रक्रिया है जो आगामी अनेक वर्षों के हिसाब से तय की जाती है। विराम विकास का संपूर्ण ढांचा बनाते समय वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों, राजनेताओं, दार्शनिकों, कलाकारों आदि के समवेत निर्णयों का आदर इस रूप में किया जाना चाहिए कि इनके सम्मिलित चिंतन से ही विकास के आधारों को मानवीय हित में सुदीर्घ काल के लिए निरापद बनाया जा सके। विराम अभी तक विचार का जो तरीका अपनाया गया वह वर्तमान को अधिक समृद्ध बनाने को ही महत्व देता है। विराम विकास की अंधी दौड़ में मनुष्य ने बहुत कुछ खो दिया है। विराम अतः अब इस दिशा में अधिक विचार किया जा रहा है कि विकास एक तरफा न होकर बहुउद्देशीय और प्रकृति संरक्षक हो। विराम पैरा अभी तक मनुष्य प्रकृति से लड़कर ही अपना विकास करता रहा है। विराम प्रकृति के विरुद्ध उसने अपनी मेधा, अपना तकनीकी कौशल और अपनी ऊर्जा का व्यय किया है और उसके बदले में उसने बेहद आकर्षक, संपन्न और समृद्ध विश्व बनाने की चेष्टा की है। विराम यद्यपि यह चेष्टा समग्र मानवीय विकास से वंचित रही है। विराम कुछ देशों में विकास की दर तेज रही है तो अधिकतर देश ऐसे हैं जहां की अधिसंख्य जनता अपना पेट भरने के लिए ही लाचार है। विराम विकास की असमानता तो है ही, ऊपर से विकास को हमने औद्योगिकीकरण, यांत्रिकीकरण और आधुनिकीकरण के तमाम उपक्रमों में ही केंद्रित कर दिया है। विराम आज भारतीय गांवों में जो परिवर्तन विकास के रूप में परिलक्षित हो रहा है, कहते हैं कि यह परिवर्तन जरूरी हो गया है। विराम बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव और उसकी आपूर्ति के लिए विभिन्न संसाधनों के उत्पादन आदि को केंद्र में रखकर इस विकास दर्शन को त्यागा नहीं जा सकता है। विराम पैरा बिना ट्रैक्टर हार्वेस्टर, बिना बांध, बिना जंगल की कटाई और बिना कास्त सीमा की बढ़ोतरी के क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है? यह प्रश्न विचारकों के लिए निरंतर प्रेरित करने वाला है। विराम क्या कोई देश जो वैश्वीकरण के लिए खुला और उदार रुख अपनाकर अपने जंगल काटकर भारी मशीनों को स्थापित कर रहा है, वह गलती नहीं कर रहा है? यदि वह यह सब न करे तो क्या वह
अपनी आर्थिक व्यवस्था को उचित आधार प्रदान कर सकता है? यह प्रश्न भी यहाँ उठता है कि विकसित देश जो अपने यहाँ अनाप शनाप भयंकर अस्त्र शस्त्रों का निर्माण एवं उनका परीक्षण कर रहे हैं और अपने व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनी टेक्नोलॉजी गरीब देशों को बेच रहे हैं, क्या वे विकास के नाम पर ही यह सब कुछ नहीं कर रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर यही है कि जिस बिंदु पर मानवीय सभ्यता पहुंच रही है उस बिंदु से लौटना असंभव है।